अगर आप बिहार से हैं और नेपाल घूमना चाहते हैं, आपको नहीं पता कैसे जाए, कहाँ रुके, कैसे प्लानिंग करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार में एक ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं जिसका नाम है घूमो बिहार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ घूमो बिहार का जो 4 नाइट 5 डेज टूर पैकेज है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। पैकेज में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ बात करूंगा। इस ट्रिप में हम लोग पोखरा, मनोकामना और काठमांडू, बेसिकली ये 3 जगहों को कवर करते हैं। पोखरा में भी कई सारे लोकेशंस है घूमने के लिए, उसको हम लोग घूमते हैं, और काठमांडू में भी कई सारे लोकेशंस है घूमने के लिए, उसको भी हम लोग घूमते हैं। तो अब समझते हैं आइटिनरी को कि 5 दिनों में हम लोग क्या क्या करते हैं नेपाल घूमने के क्रम में। डे 1 हमारा पटना से पोखरा ट्रांसफर का होता है, यानी कि डे 1 में हम लोग पटना से पोखरा जाते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग पटना से निकलते हैं। व्हीकल में हम लोग फोर्स की जो ट्रैवलर आती है वो व्हीकल यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली एसी व्हीकल होती है। रास्ते में मोतिहारी हम लोग रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं, स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट नियर मोतिहारी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अगेन जो भी बॉर्डर की फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए हम लोग पोखरा रात के तकरीबन 9 से 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। होटल चेक इन करने के बाद लोग फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद लोगों की इच्छा कि वो होटल में स्टे करना चाहते हैं या पोखरा के लोकल स्ट्रीट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब आइए मैं बात करता हूँ डे 2 के बारे में। डे 2 में हमारा रहता है पोखरा का लोकल साइट सीन का दिन। सुबह 4 बजे से हम लोग साइट सीन के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सारंगकोट जाते हैं सुबह 4 बजे। सारंगकोट में बेसिकली यहाँ से सनराइज दिखता है। सनराइज के साथ साथ सारंगकोट से हमें माछापुछ्रे, अन्नपूर्णा की रेंजेज, ये सब का भी जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। सारंगकोट जाने के लिए केबल कार का यूज होता है। हमारी जो गाड़ी है वो अन्नपूर्णा केबल कार के पार्किंग तक जाती है, वहाँ पार्कड होती है। आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, आप जाते हैं और सनराइज जब हो जाता है उसको देखते हुए वापस पार्किंग में आ जाते हैं। सनराइज देखने के बाद वापस हम लोग बैक टू होटल, यानी कि वापस होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद चूंकि सुबह के 4 बजे निकलना होता है तो जाहिर सी बात है लोग उतना सुबह सुबह नहाते नहीं हैं और बढ़िया से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो वापस होटल आने के बाद लोग फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके बाकी का जो बचा हुआ साइट सीन है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। बचे हुए साइट सीन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं उसको बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे पीस पगोडा, उसके बाद फिर हम लोग गुप्तेश्वर केव जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेविस फॉल भी घूमते हैं। ये सभी चीज़ों को कवर करते करते लगभग दोपहर के 2 या 3 बज जाता है। अभी तक एक्सपीरियंस में हमने यही देखा है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो थोड़ा थक भी जाते हैं, तो इसके बाद उनका डिमांड ये होता है कि अब वापस होटल चलिए। हालांकि अभी भी हमारा 2 पॉइंट बचा हुआ है। जब वापस हम लोग होटल जाते हैं 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जो हमारा बचा हुआ पॉइंट है वो है फेवा लेक और तालबराही मंदिर। रेस्ट करने के बाद वापस बाय वॉक हम लोग फेवा लेक की तरफ आते हैं। हमारा जो होटल रहता है वो फेवा लेक से जस्ट 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही रहता है। फेवा लेक पहुंच करके लोग बोट लेकर के, और तालबराही मंदिर जो है वो लेक के बीच में ही है। बोट के थ्रू वहाँ जाना होता है तो लोग बोट लेते हैं और वहाँ जाते हैं और घूम करके आते हैं। तो डे 2 जो है हमारा साइट सीन का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर अगेन जो डिनर की जो टाइमिंग होती है एज पर होटल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी होटल में 8 से 9 होता है, किसी में 9 से 10 होता है, तो आपको ग्रुप में मैसेज डाल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतने बजे तक डिनर होगी, आप लोग समय पे आ जाएंगे और डिनर करके या तो जिनको रेस्ट करना होता है होटल में वो रेस्ट करते हैं, या फिर जिनको पोखरा की नाइट लाइफ एंजॉय करना होता है वो एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। अब आइए बात करते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 जो होता है वो मनोकामना दर्शन के साथ साथ पोखरा से काठमांडू ट्रांसफ़र का भी दिन है। मनोकामना देवी का जो मंदिर है ये पोखरा से काठमांडू जाने के रास्ते में ही आता है। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। हम लोग सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से चेकआउट कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग मनोकामना मंदिर जाते हैं। 8 बजे अगर आप पोखरा से निकलते हैं तो लगभग 11 बजे के आसपास सुबह मनोकामना मंदिर आप पहुँच जाएंगे। मनोकामना घूमने में यूजुअली 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर भीड़ नहीं हुई तो आप 2 घंटे में आराम से घूम करके वापस आ जाएंगे। अगर भीड़ हुई
तो 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ भी जो है वो केबल कार के थ्रू ही जाना होता है। मनोकामना दर्शन जब लोग करने जाते हैं तो ऊपर में ही जहाँ मनोकामना मंदिर है वहीं पे सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे प्रॉपर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, तो लोगों का जो लंच है वो वहीं हो जाता है। और हम भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद वहीं लंच करके फिर आप वापस आइए। इससे समय की भी बचत होती है और वापस आने के बाद सीधे गाड़ी में बैठकर हम लोग काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। काठमांडू पहुँचते पहुँचते लगभग 8 बज जाता है, 8 से 9 बज जाता है डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन, क्योंकि मनोकामना से काठमांडू के लिए जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है। तो 8 से 9 बजे के आसपास जो है हम लोग काठमांडू पहुंच जाते हैं। चेक इन करके लोग अगेन फ्रेशन अप वगैरह हो करके डिनर का जो टाइम होता है डिनर करते हैं और ओवरनाइट स्टे जो है वो काठमांडू में ही होता है उस दिन। आइए अब बात करते हैं डे 4 के बारे में। तो डे 4 का जो हमारा दिन है ये होता है काठमांडू का लोकल साइट सीन का दिन। इसमें हम लोग सुबह 7 बजे से साइट सीन के लिए निकलते हैं। नहा धुलाकर सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स को कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला है गुहेश्वरी शक्तिपीठ और फिर उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर। दोनों बिल्कुल एक ही, आप ये कह सकते हो कि एक ही कैंपस में दोनों है। पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट ही पीछे गुहेश्वरी शक्तिपीठ है। उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर से वापस हम लोग होटल आते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद बाकी का जो पॉइंट्स है उसको कवर करते हैं। बाकी के पॉइंट्स में जैसे हम लोग बौद्धनाथ स्तूपा जाते हैं, शंभुनाथ जाते हैं और बुद्ध नीलकंठ जाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये बौद्धनाथ स्तूपा का ही है। शाम 3 से 4 बजे के आसपास जो है हमारा साइट सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग वापस बैक टू होटल आ जाते हैं। 4 बजे के बाद का जो समय है वो आपके लिए लीजर का टाइम है, आपके लिए बिल्कुल फ्री समय है। अगर आप आसपास की भी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आपको टैक्सी मिल जाएगा। 200-300 नेपाली पर हेड वो लोग चार्ज करते हैं। आप थामेल वगैरह या आसपास की कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार उन चीज़ों को घूमकर आसानी से आ सकते हो। हमारे एंड से इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा डे 4 कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूँ डे 5 के बारे में। तो डे 5 जो है वो बेसिकली हमारा रिटर्निंग यानी बैक टू होम का दिन होता है। हम लोग सुबह 8 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद काठमांडू से होटल चेकआउट करके और पटना के लिए प्रस्थान करते हैं। लगभग रात के 10 बजे जो है वो हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। इन रूट ही मोतिहारी के आसपास हमारा रात का डिनर भी हो जाता है और आपकी जो ट्रिप है वो यहाँ पे समाप्त होती है। पैकेज का जो कॉस्ट है एडल्ट्स के लिए वो है 15,500 पर पर्सन। एडल्ट्स कहने का मतलब कि जो 10 या उससे ऊपर हैं, जो 10 साल के बच्चे या उससे ऊपर हैं उनके लिए 15,500 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। जो किड्स हैं यानी जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल से 10 साल के बीच में है उनके लिए 8,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है। ये जो भी प्राइस है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, जीएसटी इसमें अलग से लगता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे +5% जीएसटी एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रख करके चलें। जब आप ये पीडीएफ हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं ना, ये सेम पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पे हमारा बैंक डिटेल्स भी दिया हुआ है। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये हमारा बैंक डिटेल है। अगर आप यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ हमारा गूगल पे का स्कैनर है, इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको 30% अमाउंट एज इन एडवांस पे करना होता है, जिससे आपकी बुकिंग एक्सेप्ट हो जाती है। ये 30% अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है अगर आप ट्रिप कैंसिल करते हैं तो। आइए अब मैं बात करता हूँ कि ट्रिप में क्या क्या इंक्लूजन्स है और क्या क्या एक्सक्लूजन्स है। सबसे पहला पॉइंट, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम पटना टू नेपाल बाई ट्रैवलर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हम लोग ट्रैवलर व्हीकल का यूज करते हैं अपने ट्रिप के लिए। तो पटना टू पटना कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे एंड से रहता है।
ऑल लोकल साइट सीन बाई सेम व्हीकल। ऑल लोकल साइट सीन बाई सेम व्हीकल कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको लोकेशंस बताए थे कि यहाँ यहाँ हम लोग साइट सीन करते हैं, उन सभी जगहों पे हमारी ही गाड़ी जाती है और इसी गाड़ी से हम लोग साइट सीन करते हैं। डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड। हमारे पैकेज में प्रतिदिन का यानी 5 दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का खाना यानी डिनर जो है वो इंक्लूड रहता है। एकोमोडेशन इन 3 स्टार होटल्स। आपका जो होटल स्टे रहता है, कई सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं कि हमारा स्टे जो है वो कैसा रहेगा। तो आपका जो होटल स्टे रहता है वो 3 स्टार कैटेगरी के होटल में होता है, 3 स्टार कैटेगरी के होटल में रहता है। और एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कपल हैं या फैमिली हैं तो आपको एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। या तो अगर आप कपल हैं तो एक डबल बेड आपको सेपरेट मिल जाएगा, अगर आप फैमिली हैं 3 लोग हैं या 3 से ज़्यादा लोग हैं तो एक ट्रिपल रूम या क्वाड रूम आपको सेपरेट मिल जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर कहने का मतलब कि अगर आप अकेले जा रहे हैं ग्रुप ट्रिप में तो आपको रूम शेयर करना पड़ता है। और रूम शेयरिंग जो रहता है वो क्वाड बेसिस पे रहता है, क्वाड रूम शेयरिंग रहता है, यानी एक रूम में 4 लोग रहते हैं। बॉयज़ के साथ रहेंगे, गर्ल्स के साथ रहेंगे। हमारी जो भी ट्रिप्स होती है उसमें पूरा जो ट्रिप का ड्यूरेशन होता है उसमें एक ट्रिप कैप्टन इंटायर ट्रिप में आपके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिप बुक किया और आपको सिर्फ ड्राइवर के भरोसे जो है वो छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। पूरे इंटायर 5 दिन के लिए ट्रिप कोऑर्डिनेटर जो है वो आपके साथ रहते हैं। उनकी जिम्मेवारी ये होती है कि जो चीज़ें मेंशन्ड है या जो चीज़ें बताई गई है आपको वो सारी चीज़ें पूरी हो। अब बात करते हैं कि ट्रिप में क्या क्या आपके पैकेज में एक्सक्लूडेड रहता है, यानी कि क्या क्या आपको खुद से उनके चार्जेस वेयर करने हैं। तो सबसे पहला नंबर है 5% GST एक्स्ट्रा। मैंने पहले भी बता दिया है कि जो 15,500 है एडल्ट्स के लिए और 8,000 है बच्चों के लिए, प्लस 5% करके आपको पे करना है। मॉन्यूमेंट एंट्री फी ड्यूरिंग साइट सीन। आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुप्तेश्वर केव जा रहे हैं तो वहाँ 100 नेपाली ईच हेड चार्ज है। डेविस फॉल जा रहे हैं 100 नेपाली ईच हेड चार्ज है। वैसे ही कई सारी जगहों पे जब आप घूमने जाते हैं तो उनका एंट्री टिकट होता है, एंट्री फी होता है। ये चार्जेस जो है वो आपको खुद देने पड़ते हैं, ये पैकेज में आपको इंक्लूडेड नहीं है। रोप वे, बोटिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड अदर एंट्री टिकट्स। पर्सनल एक्सपेंस, शॉपिंग, स्नैक्स, लॉन्ड्री एटसेट्रा, लंच एंड एनी मील नॉट मेंशन्ड इन इंक्लूजन्स। हमारे पैकेज में सिर्फ 2 टाइम का फूड होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर। लंच वो उसके चार्जेस भी आपको खुद से ही वेयर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस ड्यू टू लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक्स और नेचुरल क्लाइमेटीज। इन 5 दिनों के ट्रिप में अगर कुछ नेचुरल अनहैपनिंग्स होती है जिसकी वजह से जो है हमारा ट्रिप एक्सटेंड होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर काठमांडू से पटना हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में अगर किसी तरह का रोड ब्लॉकेज हो गया और हम लोग नहीं पहुंच पाए पटना, हम लोगों को होटल स्टे करना पड़ गया है, तो ये जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगी, ये सब कुछ आपको ही वेयर करना पड़ेगा। आगे मैं बात करूँ ट्रैवल इंश्योरेंस और एनी काइंड, यानी कि किसी भी तरीके का ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको इस पैकेज में नहीं मिलता है। इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो आप खुद करा करके चले तो ज़्यादा बेहतर है। एनी सर्विस नॉट स्पेशली मेंशन्ड अंडर इंक्लूजन्स। इसके अलावा यानी किसी भी तरीके की चीज़ें जो कि इन 5 पॉइंट्स के अलावा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने आपको जो PDF है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा और आप समझ पाए होंगे कि नेपाल अगर आप घूमना चाहते हैं तो चीज़ों को किस तरीके से प्लान करें और कैसे घूमें। अगर इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ जानकारी और चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कहीं और कोई नई जगह और नई टूर पैकेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।